इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यह जो कैरेक्टर है हमारा फीमेल कैरेक्टर, आप देख सकते हो कि इस फीमेल कैरेक्टर का जो क्लॉथ्स है थोड़ा सा अलग है, मॉडर्न है। तो हम लोग इस कैरेक्टर को यह क्लॉथ कैसे पहना सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कपड़े पहनाने वाले हो क्या, आप देख सकते हो कि इसके पास कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं है। ऊपर से वे वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न गर्ल्स ऐसे ही रहती है। ओके, तो इसको कपड़े पहनाने के लिए हमारे को एक वेबसाइट का ज़रूरत है। मैं चलता हूँ वेबसाइट में। आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ ब्लेंडर अपना इसमें। अब चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के अंदर आपको सारा मटेरियल्स मिलेंगे, जो भी एड ऑन्स मैं यूज करूँगा, जो भी मटेरियल्स यूज करूँगा, सारा कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो इसको ओपन करके 999 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो और इसको जाके आप इस कोर्स को देख सकते हो, क्योंकि ये वाला कोर्स अभी हम लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं। लेकिन इसमें अभी आपको एसेट्स वगैरह और प्रीमियम वीडियो नहीं मिलेंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करो, इसके अंदर आपको सारा कुछ है। तो हम लोग एक वेबसाइट में जाएंगे क्लॉथ को डाउनलोड करने के लिए, जिसका नाम है connect.clo-set.com। कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम है, तो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने कर रखा है बुक मार्क। तो इसका पूरा नाम यहाँ पे ये है कनेक्ट CLO। आप सिंपल लिखोगे ना यहाँ पे CONNECT, कनेक्ट CLO यानी क्लॉथ हो गया, कनेक्ट क्लॉथ। तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। इसको जैसे ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा साइन अप करने के लिए। ओके, कि इसको साइन अप करोगे ईमेल आईडी से, तो आपको यहाँ मिलेगा यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना साइन अप कर लेना है। मैंने कर रखा है, तभी होगा डाउनलोड। ओके, यदि आप कोर्स ज्वाइन किए हुए हो पहले से ही, तो आपको इसके अंदर चले जाना है। इसी के अंदर जिस वीडियो में इसी के अंदर जाके आप इसी के अंदर आपको एसेट्स में दे दूँगा, वहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा ही क्लॉथ्स, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्लॉथ है। इसमें से बहुत सारा फ्री है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे गैलरी में जाएंगे। यहाँ पे गैलरी या फिर स्टोर में चलते हैं। स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे कोई सिर्फ साइट सर्च करना है वुमेन। ओके, तो वुमेन का ड्रेस दे देगा। और यहाँ पे हम लोग को फ्री में चाहिए, तो प्राइस में जाके यहाँ पे फ्री में कर देते हैं। तो देख सकते हो इतना सारा वुमेन का क्लॉथ्स फ्री में आ चुके हैं। देख सकते हो इतना सारा, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ये वाला क्लॉथ को यूज किया था। हाँ, थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि इसका ऊपर का जो लेयर इसको मैंने डिलीट कर दिया था ब्लेंडर से। तो इसको आप जैसे ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड करके बाई करोगे, जैसे जैसे ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पे क्लॉथ्स आ जाएगा आपका। ओके, सिंपल आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऊपर बैग वाला बटन में। फिर आपको यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करना है कनेक्ट। फिर प्लेस ऑर्डर जैसे करोगे तो आपका जो है परचेस में आ जाएगा। यहाँ पे परचेस में फिर ये वाला क्लॉथ्स है। वैसे आप कोर्स में हो तो आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ GLTF का ऑप्शन। ओके, GLTF में डाउनलोड करना, डाउनलोड करेंगे हम लोग। फॉर्मेट GLTF रहेगा क्योंकि थिक में रखेंगे, GLTF थिक, क्योंकि इसमें जो हमारा टेक्सचर है ना वो हटता नहीं है, जो कलर मटेरियल जो है हटेगा नहीं। तो देख सकते हो कि हमारा यह डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हाँ 1 दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ना पहले से ही, इसीलिए। अब हम लोग चलते इसको रिफ्रेश करते हैं डाउनलोड फोल्डर को। यहाँ पर आ गया, इसको राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पर कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। ओके, WinRAR में चलाता हूँ इसीलिए, नहीं तो राइट क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो भी हो जाएगा विंडोज़ में। फिर इसके अंदर आके आपको मिल जाएगा सारा यहाँ पे से GLTF। ओके, ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। तीनों यहाँ पे टेक्सचर्स मिल जा रहे हैं, GLTF मिल जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ फाइल, इंपोर्ट और GLTF। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड्स में, और कौन सा मॉडल था आप देख सकते हैं ये वाला है। यहाँ पे GLTF आ गया, सिंपल इंपोर्ट करूँगा। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि क्लॉथ्स ह्यूमन का साइज़ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो सिंपल हम लोग को कुछ नहीं करना है, सेलेक्टेड है। अगर डिसलेक्ट हो गया गलती से तो आपको A प्रेस करके सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे कहीं में डिसलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे हम लोग चलेंगे कलेक्शन में थिक सीन नोड, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हायरार्की करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, सिर्फ उसी तरह करना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की, सेलेक्ट, फिर S प्रेस करके इसको डाउन करना है। ये तो पहला ऑप्शन है, S प्रेस करके डाउन करते जाओ। नहीं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे स्केल मिलेगा। तो आपको तीनों को एक बार में सेलेक्ट करके 0.1 प्रेस करके देख लेते हैं। अभी बहुत बड़ा है, तो तीनों को सेलेक्ट करके 0.02 कर देते हैं। ये भी आई थिंक कि बहुत बड़ा है, तीनों को सेलेक्ट करके 0.01 करते हैं। ये अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तभी भी सिलेक्टेड है ये पूरा। S प्रेस करके इसको पहना ही देते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह करके हमारा नहीं सबका गर्ल लग रही है।
ओके, हम लोग क्या करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे और जो जो चीज़ों को नहीं ज़रूरत है डिलीट करते हैं। बाहर की चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और पूरा क्लॉथ क्या है कि एक ही में अटैच्ड है ना, देख सकते हो एक ही में अटैच है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ को सिलेक्ट करते हैं। मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, फिर राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ रिलीज करने के लिए। जी प्रेस कर रहा हूँ मूव करने के लिए, राइट बटन माउस का रिलीज करने के लिए। तो पूरा अटैच है। ओके, तो हम लोग प्रेस करेंगे ऑल्ट और पी, ALT, ऑल्ट बटन, ऑल्ट और पी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया क्लियर एंड कीप ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे क्लॉथ अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसको सीन GLT को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिलीट हायर की। तो सिर्फ हमारे पास क्लॉथ बचेगा। क्लॉथ में सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो लोकेशन सही है, रोटेशन सही है। लोकेशन क्या है ना कि 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है 1 1। तो सिलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग मिलेगा स्केल, शॉर्टकट Ctrl+A, स्केल अप्लाई करेंगे। अभी भी 1 हो गया। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं, लेकिन गर्ल करेक्टर है तो गर्ल करेक्टर को ही सेव कर लो या फिर फाइल में जाके सेव इंक्रीमेंटल प्रेस करो। इससे क्या होगा, गर्ल करेक्टर भी सेव हो जाएगी और साथ में उसका एक फ़ाइल भी बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लेंडर में यहाँ जाता हूँ, ट्यूटोरियल में गर्ल करेक्टर जिसमें सिर्फ गर्ल करेक्टर थी विदाउट क्लॉथ, और यहाँ पर गर्ल करेक्टर जिसमें क्लॉथ है। हम लोग इसको सेलेक्ट करके इसको अलग करना है तो इसको ले जाना होगा एडिट मोड में। तो हम लोग लेके चलते हैं इसको एडिट मोड में। यह आ गया क्लॉथ। हम लोग सिर्फ को इस पार्ट को, आप बोलोगे कि इस पार्ट को हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसको रिग करना थोड़ा मुश्किल है अभी आपके लिए। ओके, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, L प्रेस करेंगे। L प्रेस करेंगे तो जो इसका पोर्शन है वो सिलेक्ट होता जाएगा। ओके, इसको देख सकते हो, ओनली L प्रेस कर रहा हूँ मैं। आपको जहाँ माउस को ले जाना है और L प्रेस करना है, इसको L प्रेस करना है ओनली। फिर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, L प्रेस करना है, ऊपर का ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। यस, अब आपको देखना है जी मूव करके कि क्या हो रहा है रिमूव। आधा क्लॉथ्स हो गए, राइट क्लिक करके छोड़ देना है। फिर X प्रेस करना है, डिलीट वर्टिसेस हो गया, आधा चीज़ डिलीट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे L प्रेस करके सेलेक्ट करना है। ओके, L प्रेस करके सेलेक्ट करना है। फिर से उसी तरह, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है शुरू में, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बने रहना है, क्योंकि यदि आप छोड़ दोगे अभी कुछ और सीखने लग जाओगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। फिर X प्रेस करके डिलीट वर्टिसेस, तो हो गया पूरा कपड़ा डिलीट। अब लोग इस बैक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो बैक है ना, ये वाला कपड़ा इसके अंदर चला गया शरीर के अंदर, तो इसको बैक पहनाना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर L प्रेस करेंगे, L प्रेस करेंगे, L ओके, सब L प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना है। सिर्फ माउस ले जाना है, टिप माउस में कुछ बटन को प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ L प्रेस करते जाना है और सिलेक्ट होते जाएगा। L यानी लिंक, जो उसमें लिंक बना हो रहेगा ना वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। बोलो एक बार में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह जो बना हुआ है मार्वलस डिजाइनर में कपड़ा बना हुआ है, तो उसका कपड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ब्लेंडर में बना होता तो सिंप्लीफाइड करके देता। ओके, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं L में, फिर X प्रेस करके डिलीट वर्टिसेस, अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा। तो इसी तरह करके L प्रेस करके हम लोग इसको डिलीट कर लेंगे। देख सकते हो कि इसको मैंने कर रहा हूँ डिलीट। हाँ, हो गया सिलेक्ट। L प्रेस करके डिलीट वर्टिसेस, अभी बच गया है, तो इरिटेट नहीं होना है, इरिटेट होने से कुछ होगा नहीं। L प्रेस करके सबको सिलेक्ट करके X प्रेस करके डिलीट वर्टिसेस। ओके, L प्रेस करके X करके डिलीट वर्टिसेस, X बोले तो X डिलीट। फिर सिलेक्ट करना है L प्रेस करके, L प्रेस करके, L प्रेस करके। ओके, एंड देन हम लोग फिर इसको डिलीट करेंगे, X प्रेस करके डिलीट वर्टिसेस, हो गया। अब हम लोग चाहो ना तो यहाँ पे पहले इसको गर्ल को हाइड करके देख लेते थे। ये HG वाला गर्ल है, इसको चलते पहले ऑब्जेक्ट मोड में। ये वाला वावा क्या है भाई, इसको गर्ल है। शिफ्ट प्रेस करके आई बटन प्रेस करोगे तो गर्ल हाइड हो जाएगा, सिर्फ कपड़ा बच जाएगा। देख सकते हो कपड़ा सही लग रहा है, बिल्कुल कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, यही कपड़ा हम लोग कराने वाला है। शिफ्ट प्रेस करके फिर यहाँ पे गर्ल को हाइड करते हैं। ओके, हाइड, फिर Ctrl+S से सेव करते हैं प्रोजेक्ट को। अब हम लोग को क्या करना है ना कि जो कपड़ा है इस कपड़े को पहनाना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे गर्ल का कपड़ा, क्योंकि ये दोनों अलग हो गया था, ये अलग हो गया। सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+P करेंगे, कीप ट्रांसफॉर्म रखेंगे। हाँ, अब सेलेक्ट नहीं होगा, अभी भी हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, क्योंकि पेरेंट हुआ है ना, ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसको ज्वाइन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करके क्लॉथ Ctrl+J करते हैं। हाँ, अब सही हो गया। पेरेंट हुआ था लेकिन उसमें दिक्कत होता है, इसलिए अभी कर दिया हूँ। ज्वाइन हो गया, अब Ctrl+S से सेव करते हैं। दिक्कत होगा तो उसको हटा ही देंगे।
ओके, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल 3 प्रेस करोगे तो साइड मेन्यू में आ जाओगे और देखोगे इसका क्लॉथ का आउटलाइन कहाँ है, तो इसको सिंपल हम लोग को पहनाना होगा। तो अब देख सकते हो ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो ग्रीन इक्वल टू वाई डायरेक्शन। तो सिंपल हम लोग को स्केल करेंगे, स्केल करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं येलो बटन को, और यहाँ पे सिंपल इसको स्केल कर सकते हैं इधर साइड इस तरह करके। ओके, फिर 1 प्रेस करेंगे फ्रंट मोड में, यह नम पैड का 1 है। ओके, आप सिंपल प्रेस करना चाहते हो तो -y करो प्रेस या फिर x करो प्रेस, दोनों सेम है। ओके, इस तरह करके -y, थोड़ा सा इसको इधर फैलाना पड़ेगा, इसको चढ़ते हैं यहाँ पर, इतना सही है। ओके, अब यह खासियत है ब्लेंडर का, अब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं तो देख सकते हैं यह कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर से भी इसको खींच लेते हैं, तो यहाँ से करते हैं मूव, स्केल टूल में थोड़ा सा ऊपर भी खींच लेते हैं और थोड़ा सा मूव करते हैं नीचे, G और Z प्रेस करोगे थोड़ा सा नीचे आने लगेगा। ओके, थोड़ा थोड़ा कपड़ा तो बाहर निकला, पूरा नहीं निकला, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग खींचेंगे बाहर। यस, और थोड़ा सा इसकी इधर मूव करते थे, G और Y प्रेस करेंगे तो इधर मूव होगा। यदि आप ब्लेंडर में बिल्कुल नहीं होता, इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट मत करो अभी, मेरा बेसिक्स ट्यूटोरियल से उसको आप जाके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे चैनल में चले जाओ यहाँ पे और लिखो कि माई 3D क्लास, जैसे आप लिखोगे मेरा ट्यूटोरियल आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। ओके, ये बिगनर का कोर्स है, इस कोर्स को ख़त्म करो, या फिर नीचे आप जाओगे चैनल में अंदर जाके इस कोर्स को ख़त्म करो, इस कोर्स को या फिर इस कोर्स को या फिर इस कोर्स को, तीनों में किसी एक को ख़त्म करो, या फिर डायरेक्ट मेरे कोर्स को ही ज्वाइन कर लो वेबसाइट में। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करोगे 999 रुपीज़ में, उसके बाद आपको चले जाना है इस कोर्स में 2026 लिखा हुआ है ब्लेंडर क्विक स्टार्ट कोर्स 2.0। यदि 3.0 आ गया होगा अभी तक में तो इसको आप देखना स्टार्ट करो, पूरा कंप्लीट करो, तभी अच्छे से आप सीख पाओगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोग बनाए हैं, अब हम लोग आगे इसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको अब थोड़ा सा हम लोग को स्कल्पटिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।